महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सबसे बड़ी खबर ठाणे जिले के मुंब्रा से आई। मुंब्रा, जिसे दशकों से NCP का अभेद किला माना जाता था, आज वो किला ढह गया है। AIMIM के प्रत्याशी सहर यूनुस शेख ने यहां ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। ये सिर्फ एक वार्ड की जीत नहीं, बल्कि मुंब्रा की सियासत में एक नए युग की शुरुआत बताई जा रही है। जश्न की तस्वीरें मुंब्रा की सड़कों की है। AIMIM की शेरनी कही जाने वाली सहर यूनुस शेख ने मुंब्रा में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। नतीजे आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सहर यूनुस शेख ने अपने प्रतिद्वंदियों को भारी मतों के अंतर से पछाड़ते हुए यह साबित कर दिया कि मुंब्रा की जनता अब बदलाव चाहती थी। आपको बता दें कि मुंब्रा को NCP और कद्दावर नेता जितेंद्र अहरवाल का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ किसी दूसरी पार्टी के लिए पैर जमाना मुश्किल था, लेकिन इस चुनाव में सहर शेख ने अपनी जमीनी मेहनत और घर घर जाकर किए प्रचार से इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को अपने साथ जोड़ा, जिसका नतीजा सबके सामने है। जीत के बाद सहर यूनुस शेख ने इसे मुंब्रा की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठकर विकास और विश्वास को वोट दिया है। सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर सहर यूनुस शेख सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो खासा वायरल भी हुआ था। उन बच्चों के लिए सही चीजों का अरेंजमेंट नहीं किया गया, हमारी जमीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुंब्रा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुंब्रा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अल्लाह का डिसीजन था, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ MIM के कैंडिडेट को देना, और जिस पैनल में MIM का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना। एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की। ये काबिल नहीं है मुंब्रा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राय का पहाड़ बना के दिखाते हैं। AIMIM के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि मुंब्रा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाके में पार्टी का खाता खुला है। महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते कद को भी ये दर्शाता है। सहर यूनुस शेख की इस जीत ने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मुंब्रा में पतंग का ये उड़ान भरना क्या NCP के लिए खतरे की घंटी है। इस ऐतिहासिक उलटफेर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। BMC चुनाव के नतीजों ने कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच शहमात का खेल चला, वहीं मुंबई की सियासत में एक ऐसी एंट्री हो गई जिसने सबको हैरान कर दिया है। बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। मुंबई के सियासी आसमान में इस बार ओवैसी की पतंग ऐसी उड़ी कि उसने सीधे 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर और सबसे पेचीदा सियासी पिच। यहाँ खाता खोलना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता। लेकिन इस बार हैदराबाद से आई पतंग ने मुंबई में लंबी उड़ान भरी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने
बीएमसी चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए 4 महत्वपूर्ण सीटों पर जीत का परचम लहराया है। कहां जीते एआईएमआईएम के प्रत्याशी। एआईएमआईएम प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जीत दर्ज करके पार्टी और इसके मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी को जश्न मनाने का मौका दे दिया। एआईएमआईएम को सबसे अहम जीत वार्ड नंबर 136 से मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 9,923 मतों के बड़े अंतर से हराया। वार्ड नंबर 137 में एआईएमआईएम के समीर रमजान पटेल विजयी रहे। अंतिम चरण में उन्हें कुल 9,436 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 4,568 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह इलाका भी मानखुर्द शिवाजी नगर के आसपास का है। तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार खैरनुसा अकबर हुसैन ने अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यह क्षेत्र चिता कैंप चेंबूर की तरफ स्थित है। एआईएमआईएम को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से एआईएमआईएम की महजबीन अतीक अहमद ने अपनी पार्टी का परचम लहरा दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो एआईएमआईएम की यह जीत कोई तुक्का नहीं है। यह जीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का नतीजा है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर और चैम्बूर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां सेक्युलर वोटों का जबरदस्त बंटवारा भी हुआ। स्थानीय दिग्गज नेता आपसी खींचतान में उलझे रहे और इसी का सीधा फायदा जमीन पर संगठित होकर लड़ रही एआईएमआईएम को मिला। राजनीति में जब दो कद्दावर नेता आपस में भिड़ते हैं तो अक्सर फायदा किसी तीसरे का होता है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और एनसीपी के नवाब मलिक की लंबी सियासी लड़ाई का सीधा फायदा अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिला। मुंबई में पतंग ऐसी उड़ी कि 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मानखुर्द और शिवाजी नगर, जो कभी सपा और एनसीपी का गढ़ माना जाता था, वहाँ इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच चल रहे मतभेदों के कारण मुस्लिम वोट बैंक को कंफ्यूज होना पड़ा। इसी बंटवारे ने एआईएमआईएम के लिए रास्ता साफ किया और ओवैसी की पार्टी ने मुंबई में अपनी जड़ें और गहरी कर लीं। एआईएमआईएम ने सिर्फ सीटें नहीं जीती, बल्कि मुंबई की स्थानीय राजनीति में एक मजबूत ध्रुव के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों ने 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनकी बढ़ती जमीनी पकड़ का सबूत है। यह नतीजा बताता है कि मुस्लिम युवा अब पारंपरिक विकल्पों से इतर ओवैसी की आक्रामक राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बीएमसी में मिली ये 4 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी हैं। ओवैसी ने साबित कर दिया कि मुंबई में अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एआईएमआईएम की इस धमाकेदार एंट्री पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।